Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 रिलीज हुआ है. इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी वो है हमारे लिए डेटा, कुछ सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स, कहाँ पे ज़्यादा माइग्रेशन है, कहाँ पे नहीं, कुछ चीज़ें, फाइंडिंग्स, की फैक्ट्स अबाउट व्हाट इज दिस OECD migration within India. Then we'll understand impacts of migration, basically positive negative दोनों impacts होते हैं. We'll see them. Then we'll be solving our today's prelims and the mains practice questions. So let's start by news. Recently, International Migration Outlook 2023 रिलीज हुआ है और रिलीज करने वाला है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट. इंडिया ने चाइना को बेसिकली रिप्लेस किया है एक मेन कंट्री ऑफ ओरिजिन. जो माइग्रेंट्स जहां से जाते हैं उसमें फिलहाल इंडिया जो है वो टॉपर है. पहले चाइना था. ये 2020 के हिसाब से है. 2021 में जो सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर था, फिर इंडिया में इंडिया से लगभग 0.4 मिलियन नए माइग्रेंट्स थे और ये टॉप कंट्री है ओरिजिन की जहां से लोग बाहर जा रहे हैं. नाउ कुछ OECD कंट्रीज हैं, OECD ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने कुछ एक्सप्लिसिट पॉलिसीज बेसिकली इंट्रोड्यूस की हैं जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट होता है, जहां पे क्लाइमेट चेंज होता है एंड वहां से लोग फिर उसकी वजह से माइग्रेट करते हैं. फॉर इंस्टेंस अप्रैल 2023 में कोलंबिया की कांग्रेस है, इन्होंने एक बिल डिस्कस किया जो कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट को रिकॉग्नाइज करता है और ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड है लैटिन अमेरिका में. अब जो OECD रीजन है यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ रिफ्यूजी इन्फ्लो हुए थे, खासकर की जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है इसकी तरफ से, जिसमें से लगभग 10 मिलियन लोग वो थे जो इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं या फिर वो रिफ्यूजीज हैं. वर्कर माइग्रेशन की बात करें तो इंडिया, उज्बेकिस्तान, टर्की से सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस हुए हैं. प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ कंट्री जो है वो है यूक्रेन, लेकिन उसके बाद से इंडिया, उज्बेकिस्तान एंड टर्की एंड ऑल. रीसेंट ट्रेंड्स की बात करेंगे तो जो टॉप 4 डेस्टिनेशंस हैं जहां पर लोग जाते हैं, जाना पसंद करते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, यूके एंड स्पेन. सो इन्होंने लास्ट ईयर बेसिकली ईयर ऑन ईयर इंक्रीजेस देखे हैं, हर साल इंक्रीज हो रहा है. 2000 एंड इट इज बिटवीन 21% एंड 35%. एंड ये इंक्रीज जो है ये कनाडा में कुछ स्मॉलर था, अराउंड 8%, जो कि 5th मोस्ट फेवरेबल डेस्टिनेशन कंट्री है. भारत से तो काफी 6 कनाडा में जाते हैं. सो कनाडा इज एंटायरली डिफरेंट टॉपिक. सो यूनाइटेड स्टेट्स अलोन लगभग 1.05 मिलियन न्यू परमानेंट टाइप माइग्रेंट्स थे यहाँ, लगभग 10,50,000 एंड ऑल. और जो बाकी 4 कंट्रीज हैं उसमें लगभग 4,40,000 अराउंड एंड 6,50,000 अराउंड ईच. सो दिस इज हाउ इट इज. सो यूएस इज स्टिल टॉप्स. नाउ कुछ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज है, तो इससे बेसिकली इंट्रा कंट्री जो एक कंट्री के अंदर माइग्रेशन होते हैं वर्ल्ड वाइड, ये इंक्रीज हो चुका है. इंडिया लगभग लिस्ट में टॉप है एंड 172% ग्रोथ है यहाँ पे जो वर्कर मैन की होती है. इसके बाद आता है उज्बेकिस्तान एंड यूक्रेन. इसके बारे में हमने बात की थी. कोलंबिया की कांग्रेस ने नया बिल डिस्कस किया है जो कि क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली एड्रेस करता है और स्पेशल फोकस होगा इसका हाउसिंग और हेल्थ केयर पे. वर्कर्स की बात करें, माइग्रेंट्स इंडिया से जो फ्लो है वो लगभग 172% है, उज्बेकिस्तान 122% है, टर्की 240% है. तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं और ये प्राइमरी कंट्रीज हैं यूक्रेन के बाद जहां से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा ओरिजिन हो रहा है. OECD की बात करेंगे तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 38 कंट्रीज कमिटेड हैं जो डेमोक्रेसी और मार्केट इकोनॉमी के लिए कमिटेड हैं. ये डेमोक्रेटिक वो कंट्रीज हैं जो एक फ्री मार्केट इकोनॉमी सपोर्ट करते हैं. ये दिसंबर 14, 1960 में एस्टैब्लिश हुआ था. 18 यूरोपियन नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा इसके साथ थे. इसका गोल है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाना जो कि प्रॉस्पेरिटी, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, वेलबींग, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन सबके लिए थ्राइव करे. ये इकोनॉमिक रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, स्टैटिकल डेटाबेस पब्लिश करता है, एनालाइज करता है, फोरकास्ट करता है जो जितना भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो वर्ल्ड वाइड होता है उसके आउटलुक पर. ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये ब्राइबरी भी खत्म करने की बात करता है और बाकी जो फाइनेंशियल रिलेटेड क्लाइम्स है जैसे टैक्स हो गया, ग्लोबल मिनिमम टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो OECD का ही है. ये एक ब्लैक लिस्ट भी मेंटेन करके रखता है उन नेशंस की जो बेसिकली टैक्स हेवंस हैं प्लस वो कॉपरेट नहीं करते हैं. सो दे आर अनकॉपरेटिव टैक्स हेवंस. इंडिया वन ऑफ द मेनी नॉन मेंबर कंट्री. रिमेंबर, इंडिया मेंबर नहीं है एंड लेकिन ये ऐसी है जहां पे OECD जो है वो रिलेशनशिप बना के रखता है बाकी अपने मेंबर कंट्रीज के साथ साथ इन कंट्रीज के साथ भी. पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है. कुछ रिपोर्ट्स रिलीज करता है जैसे कि गवर्नमेंट एट अ ग्लांस, OECD बेटर लाइफ इंडेक्स. सो हियर आर द different countries: Germany, Hungary, France, and Friesland, and here you can see Denmark and all, Iceland. So this is how it is.
नाउ इंटरनल माइग्रेशन भारत की अगर हम बात करेंगे, 37% पॉपुलेशन भारत की, जो लगभग 45 करोड़ कंस्टिट्यूट करती है, ये माइग्रेंट्स की है। ये इंटर स्टेट हैं और इंट्रा स्टेट भी हैं, जो एक ही राज्य के अंदर, या फिर आप इंट्रा स्टेट जो माइग्रेशन होता है, जैसे बिहार से महाराष्ट्र, बिहार से दिल्ली, बिहार से कहीं और, या सो वील फर्दर सी अबाउट इट। इंडिया जो माइग्रेशन ऑफ इंडिया रिपोर्टेड 2021 ये हाईलाइट करता है कि जो लेस डेवलप्ड स्टेट है, जैसे यूपी है, यूपी में भी खासकर जो पूर्वांचल का इलाका है, लखनऊ के बाद वाला, बिहार है, झारखंड है, तो यहाँ पे एक नेट आउट माइग्रेशन ट्रेंड है। ऑन द अदर हैंड महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, ये बेसिकली रेसिपिटेंट्स हैं, यहाँ माइग्रेंट ज्यादा पहुंचते हैं। हियर यू कैन सी, एंड दस ये जो ज्यादा डार्क रीजन है, हियर यू कैन सी, सो ये यूपी का जो पूर्वांचल वाला इलाका है, लगभग उससे कंसिस्ट होता है यूपी, लगभग लखनऊ लगभग इधर होगा। सो हियर ये इलाका और ये पूरा बिहार वाला इलाका, थोड़ा झारखंड की भी चीज है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो माइग्रेशन होता है वो यहां से बाहर की ओर होता है। रेसिपिटेंट्स यू कैन सी, महाराष्ट्र इज अ गुड रेसिपिटेंट, कर्नाटका इज अ गुड रेसिपिटेंट, हियर द प्लेस नियर द छत्तीसगढ़ एंड आंध्रा, दे आर अ गुड रेसिपिटेंट। सो दिस इज हाउ इट इज। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट होते हैं, जैसे आपका कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, रेसिज्म हो गया। सो वील फर्दर सी अबाउट दीज थिंग्स। सो अगर हम इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। माइग्रेंट्स जो हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं, जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी या जो डिक्लाइनिंग सेक्टर्स होते हैं, उनको ही जल्दी से फिक्स कर सकते हैं। मोर ओवर जो नेटिव बॉर्न है, वहीं पैदा हुए, या जो यंग माइग्रेट्स हैं, ये बेटर एजुकेटेड होते हैं दैन दोज जो कि लगभग रिटायर होने वाले हैं। और माइग्रेंट जो हैं, ये सिग्निफिकेंटली लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। यूरोप इसका एक एग्जांपल हो सकता है। माइग्रेंट्स टैक्सेस भी ज्यादा देते हैं और सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस के होते हैं, लेकिन उनके जो बेनिफिट्स होते हैं वो कम होते हैं। लेबर माइग्रेंट्स का मोस्ट पॉजिटिव इंपैक्ट आता है पब्लिक के पर्स पर। एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिंगल बिगेस्ट डिटर्मिनेंट है। माइग्रेंट के नेट फाइनेंशियल कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो डिपेंड करेगा कि वहां का एम्प्लॉयमेंट कैसा है। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे तो माइग्रेंट्स जो है वर्कर एज पॉपुलेशन को बूस्ट करते हैं। माइग्रेंट्स जहां स्किल्स होती हैं, ये ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में भी हेल्प कर सकते हैं। और ये बेसिकली माइग्रेंट्स जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन को बूस्ट करते हैं जिन स्टेट्स में ये जाते हैं वहां पर। कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं। नेगेटिव इंपैक्ट्स आर रेशियल टेंशन और डिस्क्रिमिनेशन होता है। फॉर इंस्टेंस सन ऑन द सॉइल पॉलिसी है ऑस्ट्रेलिया की। अभी रिसेंटली हमने नूह का जो दंगे काफी ज्यादा हुए थे, तो यहां पर भी जो माइग्रेंट्स गए हैं या जो माइनॉरिटी से माइग्रेंट्स गए हैं उनको वहां से हटा दिया गया, तो ये एक थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। इंटरनेशनल बात करेंगे तो सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी है ऑस्ट्रेलिया की, यूएसए की। जेंडर इंबैलेंस है, यूजुअली आदमी ज्यादा माइग्रेट करता है। नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर आएगा, जैसे हाउसिंग के क्राइसिस आएंगे, क्लाइमेट रिलेटेड क्राइसिस आएंगे। ये इंडियन अर्बन सिटीज में जनरली देखा जा सकता है, हाउसिंग के क्राइसिस, प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। एक जो कफाला सिस्टम है गल्फ का, ये बेसिकली जो एम्प्लॉयर होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है और उसने अपने नीचे जो वर्कर्स रख रखे हैं, ये उनका सिस्टम होता है कि अगर वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम हुई या ये अगर हुआ तो ये बेसिकली सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एम्प्लॉयर की होती है। तो इसके चलते जो माइग्रेंट वर्कर जाते हैं इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, कई बार ये फंस जाते हैं इस जगह जाके। सो ये कुछ इसके डिमेरिट्स हैं। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव मैक्सिमम नंबर ऑफ द इमिग्रेंट्स इन इंडिया? Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Maharashtra or Uttar Pradesh. So you can type the answer in the comment section. The relative inference correct or not. Then we have a mains practice question. ये क्वेश्चन 2021 यूपीएससी में आया था। Refugees should not be turned back to the country where they would face persecution or human right violation. Examine the statement with reference to ethical dimension being violated by the nation claiming to be democratic with open society. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned to the Nilist IAS for your better preparation.